मोहतरम नादिरीन व सामिईन, आप देखते होंगे मस्जिदों के अंदर कि बच्चों के मसले को लेकर के बड़ों बड़ों में बड़ी खींचतान रहती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बच्चों की वजह से बड़ों बड़ों में लड़ाई हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं किसी बच्चे को कहा, आपने मुझे एक बात कही, मैंने दो कह दी, फिर आपने तीन कह दी, इसी बात को लेकर खींचतान हो गई। और ऐसा भी हो जाता है कि मिसाल के तौर पर आपने हमारे बच्चे को मस्जिद से भगा दिया, हमें पता चला, तो हमने मस्जिद आने ही छोड़ दिया। ऐसा भी हो जाता है। और सही ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब सही मसले की मालूमात हमें होती नहीं है और हम पूछते भी नहीं हैं। ये उस वक्त ऐसा होता है। तो देखिए, हमारी शरीयत ने हमारी हर जगह रहनुमाई और रहबरी की है। बच्चे कैसे आने चाहिए मस्जिद में, कैसे नहीं आने चाहिए, कब आने चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ नहीं खड़े होना चाहिए, शरीयत ने मुकम्मल तौर पर रहबरी और रहनुमाई फरमाई। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो तीन तरीक़े के होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो तीन तरीक़े के होते हैं। एक बच्चा वो होता है कि जिसको ना पाखाना पेशाब की कोई तमीज़ है, ना पाकी ना नापाकी की कोई तमीज़ है, और ना उसे ये कोई तमीज़ है कि ये मस्जिद है या घर है। मस्जिद है तो इसका क्या अदब व एहतराम करना चाहिए, उस एक बच्चे की कैटेगरी होती है ये वाली। तो ऐसे बच्चे के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना जायज़ है ही नहीं, मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब करीब। एक तो ये हो गया। और दूसरा हो गया वो बच्चा जो कुछ तमीज़ रखता है, जो कुछ तमीज़ रखता है और मस्जिद के अदब व एहतराम को भी कुछ जानता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर तमीज़ नहीं रखता। अंदेशा रहता है, शक रहता है कि कहीं मस्जिद के अंदर नापाकी वाला काम ना कर दे, पाखाना पेशाब ना कर दे, या किसी की नमाज ख़राब ना कर दे। एक कैटेगरी बच्चों की ये होती है। तो इस बच्चे के बारे में भी ये है कि इस बच्चे को मस्जिद में ला तो सकते हैं, लेकिन मकरूह है ऐसे बच्चे को भी लाना। अब तीसरा बच्चा होता है वो जो कि 7 साल का हो जाता है, जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज को कहो, नमाज का हुक्म करो उनको। तो ये वो बच्चे होते हैं कि जो मस्जिद के अदब व एहतराम को भी जानते हैं, इसी के साथ साथ पाकी नापाकी को भी कुछ समझने लगते हैं, गंदगी और सफाई सुथराई को भी कुछ समझने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। अब जब 7 साल से आगे पहुंचते हैं बच्चे, यानी 8 साल, 9 साल, 10 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, अब इनका मसला यह है कि जी जब इन बच्चों को हम लाएं तो खड़ा कहाँ करें। तो देखिए, इन बच्चों के ताल्लुक से सही मसला यह है, सही बात यह है कि अगर आपका बच्चा है तो आप उसको अपने साथ लेकर खड़े हों। अब मसला यह है कि आप कहाँ खड़े हों तो आपकी मर्ज़ी है, या कहीं भी खड़े हो जाएं। बस ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि इमाम के पीछे वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, कि बाज़ दफ़ा इमाम अपना नाइब बनाना पड़ जाता है, तो उसमें बालिग होना ज़रूरी है, नाबालिग बच्चा नहीं चलेगा। तो पूरी मस्जिद के अंदर अपने 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चे को जहाँ चाहें ले करके खड़े हो सकते हैं। दाएं खड़े हो जाएं, बाएं खड़े हो जाएं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बाद लोग क्या करते हैं, चलो रे चलो, बच्चे बच्चे पीछे जाओ। अब सारे बच्चे बच्चे पीछे चले गए। अब क्या करेंगे, वो मस्जिद को अखाड़ा बना देंगे। अब उसमें 7 साल का भी होगा, 8 साल का भी होगा, 10 साल का भी होगा, 6 साल का भी होगा। ये सारे बच्चे ऐसा उधम मचाएंगे, ऐसा शोर शराबा करेंगे कि बड़ों की नमाज़ भी ख़राब करके रख देंगे। तो इसीलिए सही मसला ये है कि आपका बच्चा अगर 7 साल का है, 8 साल का है, तो ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए और अपने बच्चों को अपने पास खड़ा करना चाहिए, उसके सामने नमाज़ पढ़नी चाहिए, ताकि उसको नमाज पढ़नी आ जाए, वो नमाज सीखें। तो अब देखा आपने, 3 बच्चे हो गए, तीनों के मसले अलग अलग हो गए। एक बच्चा वो है कि जो पाकी नापाकी, मस्जिद के अदब एहतराम को बिल्कुल जानते ही नहीं है, तो इस बच्चे को तो लाना बिल्कुल जायज़ ही नहीं है। एक बच्चा वो है जो कुछ अहकामात और मसाइल को जानता है, यानी नमाज की अहमियत को, मस्जिद के अदब एहतराम को जानता है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं जानता। अंदेशा रहता है उसकी तरफ से कि कहीं कोई हरकत ना कर दे। ऐसे बच्चे की तरफ जहन भी लगा रहता है कि मेरा बच्चा कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो ऐसे बच्चे को ना लाना बेहतर है। लाते हैं तो मकरूह है, लाएंगे तो हराम नहीं है, मकरूह तहरीमी नहीं है। तीसरा बच्चा वो है जो कि 7 साल का हो जाता है या उससे ऊपर का हो जाता है, ऐसे बच्चों को मस्जिद में लाना चाहिए। प्लस जो भी बच्चा आप लाएं, चाहे वो 7 साल का हो, 8 साल का हो,
10 سال کا ہو یا 9 سال کا ہو یا 11 سال کا ہو، تو ایسے بچے کو جب آپ مسجد میں لائیں تو لانے سے پہلے کچھ مہینے اس بچے کی گھر میں ٹریننگ کریں، اس بچے کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ مسجد ہوتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آیا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، آپ نے اس کو بلا کر کے بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا یہ مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، پخانہ پیشاب کی جگہ نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ مسجد میں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نماز کے ادب و احترام کو بتانا چاہیے، پورے مکمل طور پر ہم اپنے بچوں کو ساتھ میں لائیں اور پھر اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ ہوتا کیا ہے، بچے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، بچوں کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے اٹھا کے کہیں کو بھی پہنچا دیتے ہیں، اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ناجائز عمل ہے اور بڑے گناہ کا عمل ہے۔ بچے کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، بچے کی تربیت تو مسجد میں ہی ہونی ہے، جو کہ ہم گھر پر سکھا کے لے کر کے آئے ہیں۔ بچے جو ان کا ذہن دین والا بنے گا اور ان کا دل دین کی بات لینے والا بنے گا، وہ تب کب بنے گا؟ تب ماحول میں رہیں گے، نماز کے بیان کے ماحول میں، دین کے ماحول میں رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر کے پیچھے ڈھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے اور نبی کی تعلیمات جو ہے اس منشا کے خلاف ہے۔ تو بچوں کے تعلق سے وہ احکامات ہیں یہ کہ جن احکامات کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا تو گڑبڑ کرتے ہیں اور گناہ والے کام کرتے ہیں، اور بچوں کو مسجد سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ان کو جھڑک کر بھگاتے ہیں، پھر بچے وہ مسجد کو نہیں پلٹتے تو پھر ان کا گناہ ایسے لوگوں پر ہی ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو شک و شبہات ہیں بچوں کے تعلق سے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔